हेलो गाइस, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। तो थोड़ा टाइम बाद वीडियो आ रहा है। अभी कुछ 1 या 2 दिन हो गए वीडियो नहीं आई कोई सी भी। तो आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि जो एनवाईएस का फ्री अकाउंट दिया था उससे आपको पे आउट कैसे लेना है। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने ब्रीच कर दिया होगा अब तक, बट जिनका बचा है उनके लिए मैं बहुत सारी टिप्स देने वाला हूँ। ठीक है, कि आपकी इससे मैं गारंटी तो नहीं ले सकता, बट अगर आप प्रॉपरली करोगे तब मैं बोल सकता हूँ कि आप गारंटीड पे आउट लोगे। इससे गारंटीड बोल रहा हूँ। कैसे? ठीक है, जो अकाउंट मिला था फ्री, जो मैंने अपने फ्री फंडेड अकाउंट फंडेड अकाउंट हब जो मेरा चैनल है फ्री, उसमें दिया था। अकाउंट का साइज़ था 5K। उसमें बताया था क्या 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 करना है, टास्क वगैरह सब बताया था। तो 5K का जो इंस्टेंट अकाउंट था, उससे पे आउट कैसे लेना है और क्या आपको बातें ध्यान में रखनी है। तो इससे तो अगर आप मैं सॉरी, जो मैं बताऊंगा अगर आप वो प्रॉपर फॉलो करोगे ना, तो मैं गारंटी देता हूँ आप पे आउट निकाल लोगे इससे। पे आउट, ठीक है, मैक्सिमम आप 2% निकाल सकते हो। ऑन डिमांड पे आउट है, मिनिमम ट्रेडिंग डेज पूरे करो और पे आउट ले जाओ। ठीक है, और फर्म पहले से ही मार्केट में ही थी तो इसकी पे आउट देने की चांसेस ज़्यादा है। तो देखो, जो फंडेड अकाउंट हब है उसमें मैं ऐसे कोई भी थर्ड क्लास फर्म प्रमोट नहीं करता। उसमें प्रॉपर मैं पहले जो भी गिव अवे है उसको देखता हूँ, रिसर्च करता हूँ उसके बारे में, और फिर उसके बाद पोस्ट करता हूँ, चाहे मिस हो जाए। बट किसी की मैं थर्ड क्लास प्लेटफॉर्म इसलिए प्रमोट नहीं करता क्योंकि उसमें जो हम पहले केवाईसी मांगेंगे, ठीक है, फ़ोन नंबर, ईमेल और ओटीपी पहले सब मांगेंगे लॉगिन करने के लिए। फिर बोलेंगे कि पहले केवाईसी करो फिर अकाउंट मिलेगा। ठीक है, ये सब करने के बाद आपकी जो आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी है, जैसे आधार हो गया, जो भी आप डिटेल दे रहे हो, पासबुक, पासपोर्ट, तो ये सब ये लोग लीक कर देते हैं। थर्ड क्लास प्लेटफॉर्म होती है इसलिए। ठीक है, तो अगर आपको सेफ रहना है तो कभी भी कोई आलतू फालतू प्लेटफॉर्म पर लॉगिन मत करो। ठीक है, फंडेड अकाउंट नहीं मिला चलेगा, बट आपकी जो आइडेंटिटी है वो सेफ रहे। ये मुझे कैसे पता चला? मेरा नंबर जो था, फ़ोन नंबर, वो लीक हो गया। अब मैंने मतलब जो बॉट होता है, जो बॉट का ओनर था, मैंने उससे कांटेक्ट किया और पूछा कि मेरा नंबर आपके जो बॉट में है वो कहाँ से आया। तो उन्होंने बताया कि आप अगर कोई वेबसाइट पर लॉगिन करते हो या कहीं पर भी, तो आपका नंबर लीक हो जाता है। ठीक है, ये सब बताया उसने। फिर वहाँ पर जो था आईडी, मतलब आधार नंबर, लोकेशन, ये सब था, यहाँ पर नो था। क्योंकि मुझे पता है ये सब कि ये लीक होता है, बट मुझे ये पता नहीं था कि प्रोफर्म पर अगर आप लॉगिन करोगे। तो मैंने उस दिन सोचा कि प्रोफर्म पर लॉगिन करने से भी हो सकता है। तो जो प्रोफर्म अच्छे है उसी में हम लॉगिन करेंगे, उसी का अकाउंट देंगे। और अगर वो अच्छा फर्म नहीं है तो हम प्रमोट भी नहीं करेंगे और एक अलर्ट भेज देंगे कि इसका अकाउंट मत लो या फिर लॉगिन भी मत करो। ठीक है, तो नॉलेज बहुत हो गया। अब इसे पे आउट कैसे लेना है आपको देखते हैं। अगर आपका सेटअप 1:3 है, ठीक है, जो मैंने बताया AOX, उस पर आपको ट्रेड करना है। और पे आउट कैसे लेना है मैं बताता हूँ। ठीक है, आप दिन का 5% रिस्क करो, सॉरी सॉरी, $5, दिन का $5 रिस्क करो। और जो रिवॉर्ड होगा वो $15 रखना। ठीक है, रिवॉर्ड $15। दिन का आपको 4 ट्रेड करना है। अगर आपने सब सही से ट्रेड किया, ठीक है, $5 रिस्क करना है, $15 टीपी रखना है। ये आपका हो गया दिन का फर्स्ट ट्रेड। दिन का फर्स्ट ट्रेड दिन के फर्स्ट ट्रेड में आपने $5 रिस्क किया और $15 टीपी रखा। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप नेस्डैक पर करो, क्योंकि नेस्डैक पर जीरो स्प्रेड है, कमीशन भी जीरो है, तो बेस्ट हो गया वो। ठीक है, अब आपको $5 रिस्क करना है और $15 टीपी रखना है। ये होगा आपका फर्स्ट ट्रेड। मान लो कि ये जो ट्रेड है, ये ये जो ट्रेड है आपका लॉस हो गया, ये फर्स्ट ट्रेड लॉस हो जाए, ठीक है, तो आपको लेना है सेकंड ट्रेड, सेम रिस्क। ठीक है, सेम रिस्क, सेकंड ट्रेड लॉस हो जाए, सेकंड भी ट्रेड लॉस हो जाए, थर्ड भी हो जाए, फोर्थ भी हो जाए। ठीक है, टोटल लॉस आपका होगा कितना होगा? 5 × 4 होगा $20। अब फर्स्ट ट्रेड लॉस करने के बाद आपका जो नेक्स्ट ट्रेड होता है, ठीक है, उसमें आपका टीपी रहना चाहिए नेक्स्ट ट्रेड में $20। 15 का 20 टीपी रखना है। ये लॉस में कुछ नहीं करना है, टीपी 20 रखना है। तो अगर जैसे जैसे आपका लॉस होगा, अगर फर्स्ट भी गया, सेकंड भी गया, थर्ड भी गया, फोर्थ भी गया, उन सब में आपका जो लॉस है वो ऐड करके टीपी में रखना है। ठीक है, रिस्क सेम रहेगा। और ये एक इम्पॉसिबल चीज़ है कि जो तुम्हारा AOX है, अगर उसको तुम सही से यूज़ करो तो वो तुम्हें कंटिन्यूस लॉस कराएगा। मतलब उसको बोलते हैं लूजिंग स्ट्रिक। ठीक है, इट्स इम्पॉसिबल, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है ये इम्पॉसिबल चीज़ है। इम्पॉसिबल ही बोलूँगा मैं, मार्केट में
ठीक है। ये इम्पॉसिबल चीज़ है कि आपका अगर AOX पे एक ट्रेड लॉस गया, दूसरा भी जाएगा, तीसरा भी जाएगा, फोर्थ भी जाएगा। ये चीज़ इम्पॉसिबल है अगर आप सही से यूज़ करो तो। अगर आप गैम्बल करोगे तो 40 भी ट्रेड लॉस जाएगा, ठीक है। बट आप सही से यूज़ करो इसको, पेशेंसली देखो बस, और सही से जब आया ट्रेड तब, ज़बरदस्ती नहीं, ठीक है। मैं आपको दिख गया कि यहाँ आ रहा है, ठीक है, ये हमने लगाया, यहाँ ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, फिर भी इसको ले लेंगे, या ज़बरदस्ती टाइम फ्रेम में जाके देखेंगे कि ऑर्डर ब्लॉक है कि नहीं, ठीक है। 3 मिनट पर भी नहीं है, 4 मिनट पर भी नहीं है, 5 मिनट पर भी नहीं है, 15 में देखेंगे, 10 मिनट पर देखेंगे, ज़बरदस्ती ऑर्डर ब्लॉक ढूंढने की कोशिश करेंगे, यहाँ लेंगे। तो मैं उसी को बोल रहा हूँ कि ज़बरदस्ती करोगे तो लॉस होगा। बट मैं इसी से कर रहा हूँ क्योंकि देखो मेरे जो मैं इसमें कंटिन्यूस 4 डे से मेरी स्ट्रीक चल रही है, विनिंग स्ट्रीक। मिनट कहाँ गया ये, ठीक है, मेरी विनिंग स्ट्रीक चालू है 4 डेज से, और मुझे पता है कि मैं इससे पे आउट ले लूँगा। अब आप लोग बोलोगे कि हमें भी बताओ कैसे किया, तो यही है वो सीक्रेट। मैं अगर मुझे अगर है कि मैं इस पर एक पोस्ट लगा दूँगा ऊपर कि मैंने कैसे 4 स्ट्रीक लगाई, क्योंकि देखो आपको $100 से ऊपर का पे आउट मिलने नहीं वाला है। अब आपको कंसिस्टेंसी भी पूरी करनी है, तो आप दिन का सिर्फ $15 बनाना है आपको, ठीक है। 0.3% बनाना है आपको। ये आपका कंसिस्टेंसी करने के लिए, कंसिस्टेंसी रूल इतना भी हार्ड नहीं है अगर आप सही से करो तो, ठीक है। आपको बनाना है $100 का टारगेट है, अगर उससे ऊपर बनाओगे तो मिलेगा भी नहीं, ठीक है, कोई फ़ायदा नहीं है उसका। डेली आपको $15 बनाना है, $15 के ऊपर नहीं करना है, वरना आपको फिर ये प्रॉफिट ज़्यादा करना पड़ेगा जिसका कोई मतलब नहीं है। $15 से नीचे नीचे रहना है। बाय चांस अगर पॉइंट में समथिंग बन गया तो आप इसको, ये जो नंबर है ऊपर टोटल प्रॉफिट है, ये नंबर बढ़ाना पड़ेगा आपको, जैसे 105, 106, 110 ये करना पड़ेगा। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि $15 से नीचे नीचे रखो, ठीक है। 14.90 भी बन गया या 14.98 भी बन गया तो सही है, ठीक है। अगर आपका बन गया 15.12, 15.10, 15.9, तो इसके लिए आपको यहाँ पे $100 है तो 110 बनाना पड़ेगा, ठीक है। अगर बन गया, ठीक है, आपका 15 से ऊपर बन गया तो उसको लॉस करने की कोशिश बिल्कुल मत करना। इसी के चक्कर में किसी का सारा दिन का प्रॉफिट चला गया है बस $1 या $2 लॉस या प्रॉफिट करने के चक्कर में, ठीक है। कम हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको थोड़ा सा कम पे आउट मिलेगा या फिर आप $100 बना पाओगे, ठीक है। बस $15 से नीचे रखना है, ठीक है। दिन का 5 रिस्क करना है, 15 रखना है। अगर फर्स्ट लॉस हुआ तो 5 रिस्क करना है और 20 रखना है टीपी, ठीक है। और मैक्स टू मैक्स आप 5 करना दिन के ट्रेड, और ये चीज़ तो इम्पॉसिबल है कि 5 में से 5 टोटल लॉस जाएंगे, ठीक है। और कोशिश करना कि जो फर्स्ट लॉस हो गया तो सेकंड ट्रेड में आपका ये जो $5 है थोड़ा रिकवर हो जाए, कि आपके माइंड में फिर चलता रहेगा कि ये 4 ट्रेड लॉस हो गया। तो आप ऐसी कोशिश करना, या तो ये पार्शियल टीपी रख लेना ये $5, या फिर थोड़ा बुक कर लेना और होल्ड करना, ठीक है। आपका देखो पहले हमने 1:3 रखा था, ठीक है, 5 का रिस्क और 15 का टारगेट, फिर लॉस हो गया 1:4 किया, फिर 5 किया। आप बोलोगे ये तो गलत है, बट देखो मार्केट कैसा रहता है कि अगर आपका फर्स्ट लॉस में गया, ठीक है, तो उस सेम सेटअप पर अगर आप स्टक हो तो उस पर आपको मार्केट रिवॉर्ड ज़रूर देगा। ये एक एक्सपीरियंस वाला बंदा बता रहा है कि अगर मार्केट को ये चीज़ फेल करना है तो ये कर देगा, ठीक है। बट अगर आप कोई ज़िद करता है, सॉरी, कोई बोलता है कि ये वर्क नहीं करता, अगर मैंने इसको कोई स्ट्रैटेजी बताई और उसने पहली बार प्लॉट किया और वो वर्क नहीं किया, तो वो उस स्ट्रैटेजी के फेल करने का टाइम है। वो फेल करने के बाद जब पास करेगा तो वो उस दिन मुझे देगा। इस दिन लिया, बट इसने क्या किया, इस दिन इसने यही सोच के किया कि ये चीज़ वर्क नहीं करती और अगले दिन किसी और स्ट्रैटेजी पे चला गया। बट अगर वो चीज़ 2 बार फेल हो गई तो वो थर्ड टाइम पास करने के वक्त वो स्ट्रैटेजी में वो था ही नहीं। अगर सेम चीज़ आप कोई भी फॉलो करो तो वो ज़रूर आपको रिवॉर्ड देती है। और बिग प्रॉफिट इसका मतलब बड़ा ट्रेडर नहीं होता। बड़ा ट्रेडर वो होता है जो डिसिप्लिन फॉलो करता है और सही से करता है सब कुछ। आप जो टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पर देखते हो बड़े बड़े प्रॉफिट, उनका रिस्क भी ज़्यादा होता है, ठीक है। यहाँ कोई ट्रेडर बड़ा या छोटा नहीं होता, सब इक्वल होते हैं। बस मैटर करता है कि कितना डिसिप्लिन फॉलो कर रहा है, ठीक है। प्राइस एक्शन वाले भी प्रॉफिटेबल है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, प्राइस एक्शन वाले भी प्रॉफिटेबल है, एसएमसी वाले भी प्रॉफिटेबल है। डिपेंड करता है कि आप ओवर ट्रेड नहीं कर रहे हो, ठीक है। जो मार्केट अगर ऊपर जा रहा है, यहाँ पर बाय करने वालों का भी प्रॉफिट होगा, बट क्यों? क्योंकि पिछले बार उसने यहाँ ऐसे लिया है और मार्केट को जब रिवॉर्ड देने का टाइम है तब वो वहीं पर है। उसने उस चीज़ को छोड़ा नहीं है, उसको पता है कि मार्केट हमें रिवॉर्ड देगा, बट कब? अगर तुम एक ही चीज़ पर फॉलो करोगे, ठीक है, और तुम्हें पता है कि वो चीज़ वर्क करती है। अब तुम लोग सोचोगे कि कोई यूट्यूबर के तुमने देखा होगा कि 10-10 लूजिंग स्ट्रीक चलती है, फिर भी वो एक ही चीज़ फॉलो करते हैं। क्यों? क्योंकि मार्केट पहले उनको रिवॉर्ड दे चुका है, अब मार्केट थोड़ा ले रहा है, ठीक है। तुम्हें बात समझनी चाहिए कि तुमको एक ही जगह स्टक रहना चाहिए, यहाँ वहाँ भटकना नहीं चाहिए। इसी से कोई ट्रेडर प्रॉफिटेबल नहीं होता। ट्रेडर जैसे मैंने बताया कि देखो AOX जो है वो देता है मार्केट में तुम्हें
अगर मैंने यहाँ AOX लगाया, मैंने तुम्हें क्या बताया, यहाँ लेना है 1:3 रखना है। 1:3 तो मैं कम बता रहा हूँ, ठीक है, यहाँ समथिंग ऐसा 1:3 तो कम बता रहा हूँ। मैक्स टू मैक्स 1:5 यहाँ तक होगा, जो मार्केट कभी ना कभी डे में देगा ही तुम्हें। बट अगर क्या होगा, फर्स्ट डे में तुम्हें $15 मिल जाए, तुमने एक डिसिप्लिन फॉलो किया, सब कुछ फॉलो किया। अगर तुम्हें दिन के 2 ट्रेड लेने हैं फिर वो भी ले सकते हो। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, बस तुम्हें क्या करना है कि एक ही चीज़ पर फोकस करना है, ठीक है। 1 आवर टाइम फ्रेम पर हो, और ये जो लेवल है, ठीक है, ये लेवल मैंने मार्क किया, मार्केट जो इसके नीचे जाएगा तो मैं इस पर सेल करूँगा। मार्केट ने रिटेस्ट दिया, यहाँ से अच्छा प्रॉफिट दिखाया, बट इसके पहले हो सकता है किसी का एसएल भी लिया हो, बट यहाँ प्रॉफिट दिया मार्केट ने उसको। क्यों? क्योंकि वो एक तो सेटअप के लिए पेशेंसली वेट किया। अब मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ वेट किया, क्योंकि अगर उसके पास अकाउंट सेफ़ है, आपका अगर बैलेंस या फिर जो भी इक्विटी या जो, समझ जाओ, अगर आपका अकाउंट सेफ़ है तो इसका मतलब आपने एक तो ओवर ट्रेडिंग नहीं किया है, अपने लॉस के बाद आपकी साइकोलॉजी बिगड़ी नहीं है, तो इसकी वजह से आपका अकाउंट सेफ़ है। और सेफ़ है तो मार्केट जब नेक्स्ट टाइम आपको रिवॉर्ड देने का टाइम आया तो आप उसको ले पाओगे। बट डिपेंड करता है कि आप बस एक चीज़ फॉलो करो, बस एक चीज़ बोल रहा हो, ठीक है, कोई भी, ठीक है। यहाँ ब्रेकआउट हुआ, यहाँ से आप बाय कर सकते हो। अगर आप इसको कंटिन्यू फॉलो करते हो तो भी सही बात है, तो भी अच्छी बात है। यहाँ ब्रेक हुआ, आपने सेल लिया, और या जो भी होता है एसएल या टीपी, एसएल लेना है मार्केट को तो किसी का भी लेगा, बड़े से बड़े ट्रेडर का लेगा। तो यही था, ज़्यादा नॉलेज नहीं करते, मैंने आपको बताया कि कैसे आपको पास करना है, पे आउट निकालना है। क्योंकि देखो, हमें बस $100 बनाना है, ठीक है, $100 बनाना है, और मैक्स टू मैक्स आप 5 ट्रेड लोगे विच 5% रिस्क, $5 रिस्क, ठीक है। और 5 में से आपका, मैंने बताया जैसे इम्पॉसिबल है कि 5 के 5 ट्रेड लॉस ही जाएगा अगर आप पेशेंटली वेट करो। सो मार्केट देगा आपको रिवॉर्ड ज़रूर, क्योंकि मैं खुद यूज़ करता हूँ और मेरी 4 विनिंग स्ट्रीक चालू है। और मैं ऐसे ही करता हूँ, बिग अकाउंट में रिस्क कम करता हूँ, दिन के 5 ट्रेड करूँगा, बट रिस्क कम है तो मैं ज़्यादा ट्रेड कर सकता हूँ, क्योंकि मार्केट को जब लेना है तो वो लेगा ही, बट देने के टाइम पे तो पूरा होल्ड करता हूँ मैं। यही मेरा सीक्रेट है। आपको रिस्क, देखो मैंने फिर से बता रहा हूँ, $5 रिस्क करना है, और रिवॉर्ड रखना है 15। लॉस हो गया तो रिवॉर्ड रखना है 20, लॉस हो गया तो रिवॉर्ड रखना है 25, बट रिस्क उतना ही रखना है, ठीक है। और बस यही कर रहा हूँ, और आपको दिखा दूंगा कि मेरी जो स्ट्रीक चल रही है वो कैसे चल रही है। और बस देखो, और 1% से ऊपर, 1% से ऊपर आपको लॉस नहीं लेना है। इसके सारे रूल तो आपने पढ़ ही लिए होंगे। तो बस देखो, पे आउट निकालना इससे ईजी है, जैसे जैसे मुझे पता चला है। और बस यही था, आप कोई भी यूज़ कर सकते हो पेयर, बट मैं रिकमेंड करूँगा नैस्डैक US 100, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है, क्योंकि इसमें ज़ीरो स्प्रेड प्लस ज़ीरो कमीशन, ठीक है। यही वीडियो था, और जैसे बताया वैसे फॉलो करो, और ज़रूर आपको पे आउट मिलेगा इससे, ठीक है। रूल फॉलो करोगे तो सब पे आउट देती है। और यही नहीं, आप कोई भी इंस्टेंट अकाउंट में ये यूज़ कर सकते हो कि रिस्क कम, रिवॉर्ड ज़्यादा रखो, ताकि मेरी कंसिस्टेंसी भी पूरी हो जाए और सही हो जाए, ठीक है। 1:3 पर जाओ, लॉस हुआ तो टीपी थोड़ा बड़ा रखना, ठीक है। और कोशिश करना कि जो $5 लॉस हुआ है थोड़ा रिकवर हो जाए। अगर $10 आपका प्रॉफिट में चल रहा है तो आप ऐसा करना, $5 प्रॉफिट में रिस्क फ्री कर लेना, या फिर बुक कर लेना, या फिर आप एसएल ट्रेल कर लेना। क्योंकि देखो, अगर आपका थोड़ा प्रॉफिट दिखाएगा फिर लॉस तो कर सकते हो, इंस्टेंट अकाउंट है, क्योंकि रिस्क कम है, तो देखो कुछ भी हो सकता है। बट मैं रिकमेंड करूँगा कि बस आप टीपी बड़ा कर दिया करो। अगर आपका लॉस हो गया तो $5 एक्स्ट्रा करो, ठीक है। क्योंकि देखो, मैंने बताया जैसे कि मैं तो मिनिमम 1:3 बोल रहा हूँ, कि पर AOX हाई का भी देता है अगर आप इसको अच्छे से यूज़ करो, ठीक है। ये AOX का हाई हुआ, AOX का लो हुआ, यहाँ से एंट्री हुई, और 1:3 बोला है तो 1:3 मिला तो सही है। बट अगर आप ज़्यादा ले सकते हो, बट आपकी जो ये है रिस्क कर रहे हो उसके हिसाब से लेना पड़ेगा आपको, तो ठीक है। आई होप आपको वीडियो समझ गया होगा। और देखो, इसको प्लॉट करो और गारंटीड आपको प्रॉफिट मिलेगा, पे आउट मिलेगा, और किसी में भी यूज़ कर सकते हो। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। और जो फ्री फंडेड अकाउंट मैं इसमें दिया था, तो वो अकाउंट के लिए आप मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हो। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।